मसीह यीशु के पाक और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरे साथ निकालिएगा पतरस का पहला खत और उसका 5 बाब उसकी 7 आयत में लिखा है, और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। आमीन। जी मेरे अजीज़ों, आज के दौर में बहुत से ऐसे लोग हैं, बेशुमार ऐसे लोग हैं जो तरह तरह की फ़िक्रों में, तरह तरह के दुखों में और तरह तरह की परेशानियों में घिरे हुए हैं। किसी को औलाद की फ़िक्र है, किसी को घर की फ़िक्र है, किसी को बेटे की फ़िक्र है, किसी को बीवी की फ़िक्र है, किसी को शोहर की फ़िक्र है, और भी ऐसी बहुत सारी फ़िक्रें हैं जो इंसान के साथ साथ जुड़ी हुई हैं। और खुदा यहाँ पर कहता है कि तू अपनी फ़िक्र जो है वो मुझ पर डाल दे क्योंकि मैं तुम्हारी फ़िक्र करता हूँ। आज ज़रूरत है, आज बल्कि ईमान रखें कि खुदा जो है वो खुद हमारी फ़िक्र करता है। आप एक बाल को भी ना तो सफ़ेद कर सकते हैं और ना काला कर सकते हैं, लेकिन ये ताकत और क़ुव्वत जो है सिर्फ़ और सिर्फ हमारे खुदा के पास है। अगर आपके पास औलाद नहीं तो आप हन्ना की तरह खुदा से औलाद मांगे। अगर आपके पास घर नहीं तो आप खुदा से घर को मांगे। और जब आप मांगते हैं तो अपनी सारी फ़िक्रें जो हैं वो खुदा पर डाल दें क्योंकि वो तो आज आप अपनी फ़िक्र ना करें, आप अपनी सारी फ़िक्रें जो हैं वो यहोवा खुदा के सुपुर्द करें, यीशु मसीह के सुपुर्द करें, क्योंकि वो हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है या हम किस बात के लिए फ़िक्र कर रहे हैं। फ़िक्र करते हैं तो आप टेंशन ना लें। जब हम टेंशन लेते हैं तो हम मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला होते हैं, कोई डिप्रेशन में, कोई सर दर्द, तरह तरह की जो बीमारियां हैं वो इंसान को घेर लेती हैं। लेकिन मेरा ईमान है जब ये फ़िक्र, जो भी आपके दिल की फ़िक्र है, जो भी आपके दिल की डिज़ायर है, जो भी आपके दिल की ख्वाहिश है, उसको बेफ़िक्र होकर खुदा के सपुर्द कर दें। जब आप ऐसा करेंगे तो जी मेरे बहनों और भाइयों, खुदा जो है वो खुद कहता है कि मैं तुम्हारी फ़िक्र करता हूँ। खुदा जो है वो हमें मीठी नींद अता करता है, खुदा हमें सुकून देता है, खुदा हमें औलाद वाली बनाकर दिल शाद करता है, और खुदा हमें घर जैसी नेमत भी अता करता है, और खुदा हर तरह की मुश्किल से हमें आज़ाद करने की कुदरत रखता है, क्योंकि खुदा जो है वो कुल कायनात का मालिक है। और ये छोटी छोटी फ़िक्रें जो हैं वो खुदा के आगे कुछ भी नहीं हैं। आप बड़े सारे ईमान के साथ उसके आगे झुक जाएं, उस पर अपनी सारी फ़िक्रें लाद दें और आप बेफ़िक्र हो जाएं, क्योंकि खुदावंद जो है वो आपकी बहुत फ़िक्र करता है। आप आम इंसान नहीं हैं, आप बहुत कीमती हैं, क्योंकि खुदा ने आपको बनाया है, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको चुना है और इस दुनिया से अलग कर रखा है। आपने अपनी जो फ़िक्रें हैं वो खुदा के फजल से, खुदा के पाक लहू में छुपा देनी है। जब आप ऐसा करेंगे, हर रोज़ उस काम के लिए, उस चीज़ के लिए, उस ख्वाहिश के लिए, उस डिज़ायर के लिए हर रोज़ दुआ करेंगे और बेफ़िक्र हो जाएंगे, तो यकीनन खुदा जो है वो एक दिन सुनकर आपको ज़रूर जवाब देगा। बेशक उस वक्त आपको ना मिले, कुछ टाइम लग जाए, क्योंकि लिखा है कि इंसान जो है वो थोड़े दिनों का है। जी मेरे अजीज़ों, और दुखों से भरा हुआ है। आप दुख ना करें, आप फ़िक्र ना करें, बल्कि खुदा के सपुर्द अपने दुखों को, अपनी फ़िक्रों को कर दें। और जब ऐसा करेंगे तो यकीनन मेरा खुदा आपको बहाल करेगा, उस फ़िक्रमंदी से आपको आज़ाद करेगा, क्योंकि खुदा सब कुछ करने की कुदरत और क़ुव्वत रखता है। इसी तरह
ज़बूर की किताब उसका 40 बाब उसकी 18 आयत में लिखा है, खुदावंद मेरी फ़िक्र करता है, मेरा मददगार और छुड़ाने वाला तू ही है, ए खुदा देर ना कर। जी मेरे अज़ीज़ों, जिस तरह यहाँ पर भी पाक कलाम में लिखा है कि खुदा जो है वो मेरी फ़िक्र करता है, आज आप भी कहें कि मैं बेफ़िक्र हो गया हूँ, क्योंकि खुदा खुद मेरी फ़िक्र करता है। और खुदा के सुपुर्द हर दुख को, हर परेशानी को कर दें, हर उस बात को जिससे आप दूर हैं, जो मिल नहीं रही, जो आप ज़िंदगी में पाने के लिए बेकरार हैं, बेताब हैं, आज बेफ़िक्र हो जाएं। जब आप ऐसा करेंगे तो यकीनन खुदा जो है वो हमेशा तैयार रहता है हमें हर दुख से आज़ाद करने के लिए, हर परेशानी से छुड़ाने के लिए, हर मुसीबत से छुड़ाने के लिए। आए उस खुदा के आगे झुकें और अपनी फ़िक्रें उस पर डाल दें, क्योंकि खुदा हमारी फ़िक्रों को उठाने की कुदरत रखता है, वो हमारे बोझ को उठाने की कुदरत रखता है। आप बेफ़िक्र होकर सो जाएं, मीठी नींद सोएं, बेफ़िक्री से सुकून करें, बेफ़िक्री से खुदा में मसरूर रहें। जब आप ऐसा करेंगे, दुआ करेंगे और बेफ़िक्र हो जाएंगे, तो मेरा ईमान है कि खुदा आपको हर दुख से, हर फ़िक्र से ज़रूर आज़ाद करेगा, क्योंकि खुदा जो है वो छोटा खुदा नहीं, बल्कि वो बहुत बड़ा है। और जब खुदा हमें देता है तो हमें पता भी नहीं चलता, फिर हम उन खुशियों को समेट नहीं सकते और उन फ़िक्रों को फिर वो दूर फेंक देता है, जिनकी वजह से आज हम परेशान हैं। आप परेशान ना हो, यीशु मसीह के नाम से मांगे तो खुदा जो है वो आपको सब कुछ देगा, क्योंकि खुदा बहुत बड़ा है। आए अपनी सारी फ़िक्रों को, अपनी सारी परेशानी आज़ाद करती है। आए इस कलाम के वसीला से खुदा आपको और मुझे बहुत सी बरकत दे। आमीन। हालेलुया।